देखिए संज्ञा, मैंने कल संज्ञा के बारे में बता दिया था। ये कोई डिस्टर्ब, आवाज क्लियर है ना सब कुछ? कल का ट्रिक समझ में आया था? बताइए तो। चलिए वेरी गुड। तो संज्ञा में हमें नहीं लगता कुछ चीज फंसाने वाला होगा। हम एक चीज पूछते हैं तुरंत, हम एक चीज पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आप लोग उसका उत्तर दे देंगे तो मैं मानूंगा कि आप लोग संज्ञा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अगर आप लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग संज्ञा क्लियर नहीं है, ठीक ना? तो चलते हैं। ये बताइए, ये जो आर्मी है ये कौन सी संज्ञा है? बताइए, ये जो आर्मी है ये कौन सी संज्ञा है? जल्दी से उत्तर दीजिए। जो आर्मी है वो कौन सी संज्ञा है? जी वेरी गुड, उत्तर तो बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा चलिए, जी कहाँ चले गए सभी लोग? उत्तर दीजिए। ये जो क्लाइमैक्स एकेडमी है कौन सी संज्ञा है? उत्तर दीजिए जल्दी से। जी वेरी गुड। चलिए प्रश्न हम पूछते जा रहे हैं, प्रश्न पूछते जा रहे हैं, अगर आप लोग सही हैं। अरे वॉइस सही नहीं है, आवाज है ना? बताएं जल्दी से, आवाज क्लियर है सबका? सही है। देखिए, जी दीपक पटेल जी, आप हिंदी पढ़ रहे हैं? जी ठीक है। चलिए आप बताइए तुरंत, सोमवार क्या है? तुरंत बताइएगा, सोमवार में कौन सी संज्ञा है? मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे अच्छे से। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोबाइल कौन सी संज्ञा है? मोबाइल कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताएं। और नंबरिंग करके बताइएगा उत्तर एक का, इसलिए मैंने नंबरिंग कर दिया। जैसे मैंने कुछ पीडीएफ रखे थे, वो पीडीएफ शो नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है। इसका भी क्वेश्चन पर हम सॉल्व कराएंगे 30 क्वेश्चन, संज्ञा से 30 क्वेश्चन मैं कल सॉल्व कराऊंगा। जी बहुत अच्छा। चलिए ये बताइए, कलम कौन सी संज्ञा है? कलम कौन सी संज्ञा है? जल्दी बोलिए। दूसरे का बताना है, आप नंबरिंग करके उत्तर दीजिए। एक का बताएंगे इस तरह से, दो का अपना आंसर लिखेंगे। जी गणेश नंबरिंग करके, बहुत अच्छा शिवांगी। चलिए, और एक चीज है, ये बताइए बुढ़ापा क्या है? उत्तर दीजिए। बुढ़ापा,
बताइए पेट्रोल क्या है? जी बहुत अच्छा। बताइए पेट्रोल क्या है? चार का बताना है, चार का। जी धातु या द्रव्यवाचक में ही रखेंगे रवि अग्रहरी, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। पांच का बताइए देश क्या है? बताइए देश क्या है, देश। जी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जी विनय जी। चलिए देश कौन सा है? नंबरिंग आप लोग देख उत्तर करिए ना, तब हमें समझ में आएगा किसका आप उत्तर दे रहे हैं, क्वेश्चन का ही है। जी देश क्या है, जातिवाचक, बहुत अच्छा। चलिए संसद क्या है बताएंगे जल्दी से। बताने वालों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। संसद क्या है? अरे बहुत अच्छा। अरे छह का बताइए, छह का। जी बहुत अच्छा। चलिए ये बताइए कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है, जल्दी से बताएं। सातवें का उत्तर दीजिए। जी वेरी गुड, उत्तर देते रहिए। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, समूह। अरे अखिलेश, आप जाति में कहाँ चले गए? राम रतन देखिए आपने कट कॉपी पेस्ट किया। अरे जाति नहीं है पाकिस्तान, जैसे भारत एक देश है उसे पाकिस्तान एक देश है। ये व्यक्तिवाचक है, सातवां व्यक्तिवाचक है। अरे बिना क्यों जातिवाचक कह दिए? अरे महाराज, आप लोग गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए शिवांगी खरवार सही बता रही। अरे महाराज किसी का भी एक देश है, देखिए आप देखिए कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए कुसुम आप सही बताई। इसीलिए मैंने लिखा था। देखिए मैंने कहा था व्यक्तिवाचक में कि जहां पर किसी व्यक्ति एक का विशेष वर्णन किया जाता है वहां व्यक्तिवाचक होता है। तो हमारे पास पाकिस्तान मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है वो क्या है? एक देश है ना। जैसे भारत है वो भी एक देश है, नेपाल है वो भी एक देश है। समझ में आ गया ना? देखिए ये जो देश है ये जातिवाचक होगा, और ये जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कोरिया, जापान, कुछ जो भी देश के नाम है सब व्यक्तिवाचक हैं। समझ में आ गया ना? चलिए। जी चलिए ये बताइए गंगा क्या है? गंगा जल्दी बताइए। गंगा क्या है, गंगा? एक का जल्दी से फिर एक का उत्तर दीजिए। जी विनोद बहुत अच्छा, व्यक्तिवाचक। चलिए ये बताइए यमुना क्या है? यमुना दूसरा का उत्तर बताइए। अरे जी बहुत अच्छा। अच्छा चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए नदी का क्या है? नदी तीसरा बताइए जल्दी से। जी यमुना व्यक्ति हो गया। बताइए तीसरे का उत्तर दीजिए तुरंत। जी रिया वेरी गुड।
चौथे का दीजिए तुरंत उत्तर। नदी हो गया। ये बताइए सोना क्या है? सोना सोना। चौथा बताना है जल्दी से, चार का जो बताएगा हम मान जाएंगे। जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत सही, गणेश साहनी आप फर्स्ट विनर हैं। जी। संजीला किसका जातिवाचक बता रही है अभी तक? नंबरिंग मैंने कर दिया, नंबरिंग करके बताइए आप लोग उत्तर। जी चलिए एक चीज और बताते हैं, पांचवा क्वेश्चन। कोहिनूर हीरा क्या है? जल्दी बताएंगे। उत्तर देने वाले को बाहर घूमने के लिए मौका दिया जाएगा। आप लोग घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हैं ना, तो बाहर घूमने का मौका दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा पांचवा क्वेश्चन जल्दी बताइए। जी वेरी गुड अंकित पासवान, आप विनर है, आपको मिलेगा मौका। जी पांचवा, ये जो जितने लोग धातुवाचक बोल रहे हैं सभी लोग गलत हैं। जितने भी लोग धातुवाचक बोले हैं सभी लोग गलत हैं। अब क्यों गलत हैं मैं बताता हूँ। अरे आप भी दीपक पटेल गलत बोल रहे हैं। देखिए क्यों गलत हैं मैं बताता हूँ। कि देखिए ये जो हीरा है, सिर्फ हीरा रहता तो ये धातुवाचक हो जाता, ठीक ना। अगर सिर्फ हीरा रहता तो ये धातुवाचक हो जाता, लेकिन बेचारे का नाम पड़ गया कोहिनूर। तो कोहिनूर हीरा 400 500 10 तो है क्या? नहीं, वो एक है। क्योंकि यह नाम आ गया है, नाम आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। समझ आया? आरपी पटेल बहुत अच्छा। पांचवा का व्यक्तिवाचक, अब नहीं भूलिएगा। अरे मतलब अगर कोई कह दे नदी तो आप तो जान समझ ही रहे हैं, और कोई कह दे यमुना नदी तो आप तुरंत कहेंगे व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि बेचारे का नाम दे दिया। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जब भी नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं रहेगा तो जातिवाचक। समझ आ गया? अरे मान लीजिए भारत दिया है, यहाँ नहीं दिखेगा, मान लीजिए भारत दिया है, भारत व्यक्तिवाचक हो गया, नाम हुआ। लेकिन मैंने कहा देश, तो भारत एक देश है तो उसमें कोई भिन्नता ही नहीं, क्योंकि अब भारत क्या है? व्यक्तिवाचक है। और देश क्या है? जातिवाचक है। क्योंकि नेपाल भूटान बांग्लादेश सब लोग मिलके क्या बनते हैं? देश। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ आपका तो सही है। जी कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े सर्वनाम की तरफ। कल मैं संज्ञा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 30 क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा और दिक्कत 30 में से नहीं हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी चलिए सर्वनाम पढ़े। जी बहुत अच्छा, सर्वनाम पढ़ा जाए। जी जरा ध्यान से सुनिएगा, जो हमने कहा था जो हमारा परिभाषा होता है बिल्कुल आपका व्यवहारिक होता है। आपको कहीं कुछ भी समझने बुझने की आवश्यकता नहीं है बाहर, बस मेरी जो परिभाषा है और इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए तो कोई किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, गारंटी मैं देता हूँ। ठीक ना? चलिए ठीक है। सर्वनाम। चलिए ठीक चल रहा है, मैंने वही देख रहा था सर्वनाम। ठीक है चलिए सर्वनाम जो है, अब इसको ध्यान देते हैं सर्वनाम क्या होता है। उसके पहले हम संज्ञा ध्यान देते हैं। संज्ञा देखिए, जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, तो नाम रखने वाले को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है ना, वो नामकरण करने को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जब वह बड़ा हो जाता है तो कुछ अपना उपाधि धारण कर लेता है,
जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, उपाधि धारण कर लेता है, और वही उपाधि क्या कहलाता है, सर्वनाम। समझ आ गया ना? बहुत अच्छा। देखिए कि यही है संज्ञा। अगर कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर कोई पूछा सर्वनाम किसे कहते हैं, तो तुरंत कहिएगा कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे मैं सर्वनाम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और देखिए जैसे मैंने कहा राम, राम में तो आप जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे सर्वनाम तो ये कहेगा वह। देखिए, तो जो संज्ञा के बदले बोला गया वही क्या कहा, सर्वनाम कहलाया। और प्रयोग कैसे होता है, जैसे राम वन में जाते हैं, राम वन में जाते हैं। अब देखिएगा, राम वन में जाते हैं, तो यहाँ राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम है। लेकिन वह घर जाता है। अब देखिए इससे हम बनाते हैं, वह घर जाता है। देखिएगा, अब यहाँ तो वह क्या है, यहाँ भी वन में जाने का काम हो रहा था, यहाँ घर जाने का काम हो रहा था, लेकिन यहाँ राम जा रहे थे तो राम क्या थे, संज्ञा थे। लेकिन राम के स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया गया, वह, इसलिए क्या कहलाया, ये सर्वनाम कहलाया। कोई दिक्कत है किसी को? एकदम छोटी से छोटी भाषा में समझाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए राम वन में जाते हैं तो राम जो है वो संज्ञा है, यानी कर्ता ही संज्ञा है। और राम, और संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया गया वही क्या कहलाया, सर्वनाम कहलाया। आगे बढ़े, चलिए मिटा देते हैं। देखिए सर्वनाम जो होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं, क्या है क्या नहीं है। जी पाठक, बहुत अच्छा। देखिए ये जो सर्वनाम में मैं, तुम, वह आदि ये शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। और संज्ञा में राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, गंगा, यमुना, भारत देश सब कुछ आ जाता है, वो क्या है, सर्वनाम है। नाम रख दिया सर्व संज्ञा, और नाम के बदले वह, ई जय आदि से अंग्रेजी कहते हैं, लेकिन वह, तुम, वे आदि शब्द का प्रयोग किया तो क्या कहलाया, सर्वनाम कहलाया। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आज? जैसे रोज गूंज रहा था तो आज नहीं गूंज रहा है? बताइए जल्दी से उत्तर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब आपका, अब ऐसे ही क्लियरिटी है, अब जीएस आपको शुरू करेंगे, क्योंकि इसी व्यवस्था की हम तलाश में थे कि कब ऐसा हो तो मैं जीएस शुरू करूं, ठीक ना? चलिए ठीक है। अब देखते हैं सर्वनाम। ये जो सर्वनाम होता है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। देखिए 6 प्रकार कौन कौन से हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। जी चल रहा है जी, बहुत अच्छा। एक होता है कौन सा, पुरुषवाचक। एक होता है निश्चयवाचक। एक होता है अनिश्चयवाचक। एक होता है प्रश्नवाचक। और एक होता है निजवाचक। और एक होता है संबंधवाचक। ऐसे लग रहा है बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा।
जी चलिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, इसे मिटा दें अब, मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए पुरुषवाचक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पुरुषवाचक जो है वो 3 प्रकार का होता है, और ये 3 प्रकार में क्या होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। पुरुष है ये सब। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है। ये पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ध्यान से सुनते जाइएगा। जहां दिक्कत होगी प्रश्न पूछिएगा, मतलब कि क्या क्या है इसमें, ये नहीं है, हम बताएंगे आपको। इसीलिए मैं मोबाइल हाथ में लिया हूँ, आप लोगों से स्पष्ट पूरी कमेंट हमें दिख रही है, ठीक ना। चलिए देखिए, प्रथम पुरुष क्या होता है कि प्रथम पुरुष यानी मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जहां पर कोई काम एक लोगों के लिए किया जाता है वहां प्रथम पुरुष होता है। जहां पर कोई काम एक लोगों के लिए किया जाता है वहां कौन सा होता है, प्रथम पुरुष। जहां पर कोई काम 2 लोगों के लिए किया जाता है वहां क्या होता है, मध्यम पुरुष। और जहां पर कोई काम अन्य एक धन 2 से अधिक लोगों के लिए किया जाता है वहां पे होता है अन्य पुरुष। जैसे प्रथम पुरुष में, जैसे मैंने रोटी खाई, मैं, रोटी कौन खाया, मैंने खाया, अकेला खाया, पूरा रोटी खाया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, प्रथम पुरुष। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तुमने रोटी खाई, तुम, तुम कहाँ जा रहे हो, आखिर तुमको पूछा कौन, मैंने पूछा ना। तो देखिए, अगर जहाँ पे एक लोगों के लिए काम किया जाता है प्रथम, जहाँ पे 2 लोगों के लिए काम किया जाता है मध्यम, जहाँ 2 लोगों से अधिक के लिए काम किया जाता है वहां पे अन्य। और वह देखिए, वे वे लोग भी कह सकते हैं। समझ आ गया ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ एग्जाम्पल से। मैंने पुस्तक लिखा, ये बहुत है, मैंने पुस्तक लिखा। अच्छा, ये पुस्तक कितने लोग मिलकर लिखे थे, मात्र एक लोग ना। तो वहां पे कौन सा होगा, प्रथम पुरुष। तुमने पुस्तक पढ़ा, तुमने पुस्तक पढ़ा, तुमने पुस्तक पढ़ा, तो क्या हो गया ये, मध्यम पुरुष। और देखिए, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखिए स्पष्ट हो गया ना, पूरा दिख रहा है पूरा, जरा देखिए तो। मैंने कहा था पुरुषवाचक यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जहां पर कोई काम एक लोगों के लिए किया जाता है प्रथम पुरुष, जहां पर कोई काम 2 लोगों के लिए किया जाता है मध्यम पुरुष, जहां कोई अन्य लोगों के लिए काम किया जाता है वहां पे अन्य पुरुष। यहाँ पे सिर्फ एक लोग काम किए हैं इसलिए कौन सा होगा, प्रथम पुरुष। यहाँ पर 2 लोग, यानी कि मैंने कहा तुमने पढ़ा, क्या मैंने कहा और तुमने सुना, तो तुम क्या होगा, मध्यम पुरुष। और वे सब जान गए, जो बात मैंने धीरे से बोली थी श्यामू के कान में, मैंने एक बात कही, प्रथम, तुमने सुना, मध्यम, वे सब जान गए, अन्य। समझ आ गया ना जी। यहाँ पे कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताए। जी वह भी सब वही होगा, जो अन्य पुरुष में आएगा वह जो है, ये जो वह गए, वह गया, तो वह क्या है, यहाँ मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, आपका हो गया, ऐसे भी शब्द इसमें आते, वह, वे लोग, वे सब, ये सब किस में आते हैं, अन्य में आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, शिवानंद क्लियर है ना अब? चलिए
निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या होता है? जी वेरी गुड। निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चय में हमेशा किसी काम की निश्चितता बताई जाती है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कोई भी काम होगा तो वह निश्चित होगा और उसी का नामकरण कर दिया जाता है, तो कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक। जैसे यह पुस्तक, यह पुस्तक रखा गया है, यह पुस्तक रखा गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पुस्तक रखा हुआ है, तो मैं कह रही है तो पुस्तक कब से रखा गया है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ के यह पुस्तक तो रखा गया है तो मैं जानता हूँ ना, इसलिए यहाँ पे काम की निश्चितता है। जैसे अगर कोई कह दे कि यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, कैसे पता चला ज्यादा लोग रहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? निश्चयवाचक। कोई दिक्कत किसी को निश्चयवाचक में? जी, वह बहुत सुंदर है, ये भी बहुत अच्छा है। क्लियर ना? आगे बढ़े अनिश्चय में। आप लोग एकदम फटाफट एक्टिव रहिए। एक क्वेश्चन आया तुरंत दबा दीजिए, तुरंत कहिए कि सर नेक्स्ट। जी, फिर आगे लिखिए। वह सभी, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं, समझ में नहीं आया है? अच्छा चलिए। वह घर जाता है, अब क्या है? वह घर जाता है, तो वहां घर जाने के काम क्या है? सुनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। समझ आ गया ना? चलिए, चलिए ठीक है। आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किताब और कॉपी लेके बैठा करिए, ये नहीं कि बिस्तर पे चल लेटे हुए हैं, आप देख रहे हैं एकदम आसान कर रहे हैं सर जी पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या बड़ा संघर्ष से सीखी जाती है और त्याग तपस्या का ही देन होता है जो सक्सेस हो जाते हैं। ठीक ना? और विद्या जो है और सफलता का सबसे पहला जो अगर सीढ़ी है तो त्याग है। ठीक ना? अखिलेश समझ में नहीं आया आपको? देखिए निश्चय क्या होता है आप खुद समझिएगा, अब यहाँ भूल जाइए। ये बताइए निश्चय क्या है? जैसे मैंने कहा अखिलेश कहाँ जा रहे हो, तो अखिलेश तो संज्ञा हो जाएगा क्योंकि नाम रख दिया। अरे वह कहाँ जा रहा है, तो अब जो वह है तो काम क्लियर हो गया ना, वह कहाँ जा रहा है मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए वो क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। वो भले ही इसमें प्रश्नवाचक है, लेकिन कहाँ अभी प्रश्नवाचक पढ़ा नहीं मैंने, बस इस पे देखिए। समझ आ गया ना? जी, बहुत अच्छा। अनिश्चयवाचक में देखते हैं जहां पर कोई काम की निश्चितता नहीं होती है। कोई काम होगा निश्चित नहीं होगा। आपने अपने घर पे बुलाया था 10 लोगों को, लेकिन कुछ लोग बढ़ गए। अब कुछ लोग बढ़ गए, ना आप गिन पाए ना हम गिन पाए, तो वही क्या कहलाया? अनिश्चयवाचक। समझ आ गया ना? चलिए, अनिश्चयवाचक में देखिएगा, अनिश्चयवाचक जो होता है जहां पर किसी काम की अनिश्चितता पाई जाती है, वहां कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता क्या है? जैसे कुछ लोग, कुछ लोग पढ़ने, कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता है। अच्छा बताइए, मैं सबको कहा किसी को बुरा लगा, लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं है मैंने उस उनके लिए क्या प्रयोग कर दिया? कुछ लोग। समझ आ गया ना? कुछ लोगों के लिए, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत जहां भी आता है वो क्या कहलाता है? निश्चय, यानी कि किसी काम की निश्चितता नहीं है।
जैसे कमरे में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो कमरे में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, मैं गिना तो नहीं हूं ना, सभी लोग पढ़ रहे हैं, मैंने गिना तो नहीं ना। तो ऐसे वाक्य कहीं भी आते हैं जहां पर कोई निश्चितता नहीं होती है, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ गया ना? अगर अनिश्चयवाचक समझ में आ गया तो फिर से कहिए नेक्स्ट, आगे बढ़े जी। प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक सबसे आसान है, सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको? ये वाला सिंबल मिल जाएगा प्रश्नवाचक का। जी बहुत अच्छा। प्रश्नवाचक, अमिताभ बच्चन एक प्रचार करते थे, हाजमोला क्यों खाते हो? अब आखिर क्यों? अमिताभ बच्चन का प्रचार तो आपको याद होगा, हाजमोला क्यों खाते हैं। तो हाजमोला जो है वो क्यों जो है, आखिर प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जिसलिए क्या होगा वो प्रश्नवाचक। जैसे रामू कल घर रामू कब पढ़ता है? रामू कब पढ़ेगा? देखिए तो अब इसको चिंता है, अपनी पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन रामू का पटदारी बहुत जबरदस्त है। और रामू कब पढ़ेगा, वजह कि उसके घर पे शिकायत कर दिया गया। अब इसीलिए उसके पिताजी पूछने लगे कि तुम कब पढ़ोगे, बताओ क्या करोगे। तो प्रश्न पूछना हुआ ना। और जब भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा सर्वनाम कहलाता है? प्रश्नवाचक। समझ आ गया? चलिए शिवानंद नेक्स्ट। निजवाचक क्या होता है? जहां पर कोई काम अपने लिए हो। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तो आपकी स्कॉलरशिप आ गई, और जब आपने कुछ खरीद लिया तो पिताजी ने पूछा तुम पैसे कहाँ से लाए हो, तो कहा मैंने अपना पैसा खर्चा किया है। तो वो अपना क्या है? निजवाचक है। समझ आ गया ना? आप हो गया, अपना हो गया, खुद हो गया, स्वयं हो गया। तो मैंने कहा मोनू स्वयं पत्र लिखा है। मोनू जो है वो पत्र कब लिखा, किसने लिखवाया? स्वयं। यानी कि निजता पाई गई ना, निजता पाया गया। रामू खुद पत्र लिखता है तो भी तो निजवाचक है, ठीक ना? तो ऐसे कहीं भी अगर आ जाते हैं तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक हुआ ना? अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, मैं हूं ना। ठीक, देखिएगा जहां पर किसी का दो सर्वनाम से संबंध बताया जाता है, यानी दो कर्ताओं का दो सर्वनाम से संबंध बताया जाता है, तो वहां पे क्या कहलाता है? संबंधवाची सर्वनाम। जैसे रामू रामू जिसके लिए किताब, मैं बहुत बड़ा हो गया, छोड़िए, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वाक्य में। और इसकी देखिए, जो सोएगा वो खोएगा। अब सोएगा नहीं, पढ़िएगा, जो सोएगा वो खोएगा। चलिए दिख रहा है ना सबको, जो सोएगा। दिख रहा है ना सबको, यही तो हम देख रहे हैं। अभी हम लोग बहुत स्लो हैं। आप लोग बहुत स्लो हैं, जान लीजिए। अभी उत्तर आप लोग इसका दे रहे हैं, जो सोएगा वो खोएगा। और जो का संबंध किससे मिला? उससे मिला ना। तो जो है वो है, जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ आ गया ना? जी
आज जैसी करनी वैसी भरनी, आप तो हम भूल ही गए थे। चलिए बताइए तो एक बार और बता दें कि सारा कंठस्थ हो गया। कल ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, कल 50 क्वेश्चन बनेगा, कल का क्लास मिस मत करिएगा। कल हम क्वेश्चन इकट्ठा करके रखे रहेंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे। बताइए जल्दी से, समझा दें या टॉपिक खत्म करें? बताइए। जी अखिलेश, एक बार और हो गया। किनारे हो जाए। चले किनारे हो गए। अरे सुमित्रा बहुत सही, जो देता है सो लेता है, तो जो है सो है, बहुत अच्छा। शहनाज आपको समझ में दिख रहा है? जी पांडे जी। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, फीडबैक में आप लोग समझ लीजिए, आप लोग बहुत गरीब आदमी हैं, जान लीजिए। अब गरीब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों के लिए उत्साह वर्धन के लिए कुछ करते नहीं हैं आप लोग। बस निःशुल्क चीज है कि आप लोग जब उपस्थित हैं तो सभी लोग थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करिए, मैं भी खुश हो जाऊंगा तो और अच्छा पढ़ाऊंगा। क्यों? है ना? अरे साइड में हट जा रहे हैं, देखिए साइड में तो भैया है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए पूरा। जी। चलिए देखिए, हम फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक खत्म करते हैं। ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम, यहाँ देखिए सर्वनाम, यहाँ जो सर्वनाम है, ये जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अभी आए हैं वो भी ध्यान से सुने। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उसके बदले बोले गए शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामू खाना खाता है तो वह खाना खाता है, तो रामू की जगह वह प्रयोग किया गया तो सर्वनाम हो गया वह। अब जो सर्वनाम है ये सॉरी, ये जो 6 वेद होते हैं और संज्ञा के 5 वेद, संज्ञा छोड़िए अभी। सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक ना? पुरुषवाचक क्या होता है? जहां पर 3 भागों में बांटा जाता है, जहां पे 1 2 3 लोगों के लिए काम किया जाता है, वह पुरुषवाचक होता है। और 3 भेद होते हैं इसके, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में मैं, तुम, अच्छा, मैं, हम, अपना, ये जो शब्द है प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जहां भी वाक्य में मैं आ गया, हम आ गया, अपना आ गया, तो वह कौन सा सर्वनाम होता है? प्रथम पुरुष का। जहां पर 2 लोगों के लिए काम किया जाता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तो ये जो शब्द है ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। और अन्य पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो होते हैं अन्य, यानी कि कई लोग। समझ आ गया ना? वे सब काली गाय हैं, तो क्या होगा? वो सब हैं, मतलब 1 2 की बात नहीं कर रहा है, 1000 की बात कर रहा है, 100 की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है, 1 2 की बात नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ ये? चलिए, बहुत अच्छा लिख लिए हैं, तो वेरी गुड। निश्चयवाचक देखिए, निश्चयवाचक वो होता है जो जो सर्वनाम निश्चितता का बोध कराता है, जो आपको पता हो लेकिन नाम न पता हो। जैसे वह घर जाता है, तो वह घर जाता है, आपको पता है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, तो वह स्कूल, स्कूल तो जाने का काम हो गया, लेकिन वो सड़क पर दिख रहा है, लेकिन नाम बताना नहीं चाहते हैं। और जहाँ नाम नहीं बताया जाता है वही तो सर्वनाम होता है, संज्ञा के बदले बोले गए सबको सर्वनाम कहते हैं। प्रकार अनिश्चयवाचक क्या होता है? जहां पर किसी की अनिश्चितता का बोध कराया जाता है वहां क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कुछ थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा धन हमें भी दे दो, थोड़ा ज्ञान मैंने बांट दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ज्ञान थोड़ा मतलब बांट दिया। चलिए, प्रश्नवाचक क्या हो गया? जहां पे प्रश्न पूछने का बोध कराया जाए, ये बेचारा सिंबल आ गया। ठीक ना? हमारे देश के बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं? बताइए कौन सा सर्वनाम होगा?
हमारे देश के बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं? बताइए तो। जल्दी बताइए, हमारे देश के बारे में प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोचते हैं? जी वेरी गुड। आप देखिए पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक जी, पुरुषवाचक आप देखिए, पुरुषवाचक में मैंने कहा मैं तुम वह लोग हैं, यानी कि जहां पर एक दो तीन की काम किया जाता है वहां पे क्या होता है? पुरुष। समझ आ गया ना? लेकिन जो ये जो निश्चय है वहां काम की निश्चितता बताई जाती है। यहाँ जो है जो कर रहे थे वो लोग हैं, और यहाँ पे जो वह जा रहा है तो वह किसके लिए था? किसी काम की निश्चितता, ये निश्चय है, निश्चय। मैंने कहा कि मैं यूपीएससी परीक्षा जरूर निश्चय ही पास करूंगा, तो मैं तो है तो वहां पे आ गया ये, लेकिन वह परीक्षा पास कर गया। अब क्या हो गया? वह परीक्षा पास कर गया तो क्या हो गया? निश्चयवाचक। वे सभी लोग परीक्षा निकाल लिए, अब क्या हो गया? वे सभी आ गए, अन्य हो गया ना, तो क्या हो गया? अन्य पुरुष। कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्नवाचक बता दिए आप लोग, वेरी गुड। निजवाचक पे चलते हैं। निजवाचक में जहां पर कोई काम अपने लिए किया जाता है, खुद के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी करेंगे अपना काम जरूर सोच लेंगे, ठीक ना? तो देखिए निश्चयवाचक, मोनू स्वयं पत्र लिखता है। मोनू जो है पत्र क्या लिखता है? स्वयं लिखता है, किसी से लिखवाने नहीं जाता है, इसलिए क्या होगा? वो निजवाचक होगा। समझ में आ गया ना? संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक वो होता है जहां पर दो कर्ताओं का संबंध दो सर्वनाम से जोड़ा जाता है, वहां पे क्या होता है? संबंधवाची सर्वनाम होता है। जैसे मैंने बताया था, जो सोएगा वो खोएगा। तो जो सोएगा यानी कि जो का संबंध किससे है? वो है, लेकिन दो है ये जो, देखिए क्रिया है, करता है, कुछ भी रहेगा, लेकिन इसका संबंध इससे बताया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। समझ आ गया ना? अरे सूर्या, आप बहुत लेट आए हैं। गुड मॉर्निंग आपको, लेकिन आप लेट आए हैं। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर्वनाम में? बोलिए तो। आज क्लास इन करें यहीं पे। कल हम आते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम के जो प्रश्न है मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। जी, चाय तो पी लेंगे। जी, तो ये जान लीजिएगा कि आप लोग संज्ञा पढ़ ले। देखिए, आपका जो टॉपिक है मैंने पढ़ा दिया है, ये दिख रहा है? देख रहे हैं, दिख रहा है ये? देखिए, मैंने पढ़ा दिया संज्ञा, सर्वनाम, वर्ड और शब्द। देखिए, वर्ड शब्द चार टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। चार टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। कोई भी प्रश्न कहीं से भी कोई पूछे तो आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि आप किससे पढ़े हैं? मंजीत सर से। और आप हिंदी में फंसना नहीं चाहिए आपको। कोई भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। ये जो सारे परिभाषा है, अभी किताब पढ़ते तो आपको पढ़ने में आधा घंटा लग जाए, लेकिन देखिए आधा घंटा मैंने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कभी भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं पूछते तैयार हूँ, आप लोगों के लिए समर्पित हूँ, ठीक ना? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एक बात और है कि तुरंत जी, अब जीएस की क्लास की बात करते हैं। तो जीएस की क्लास देखिए, अब वॉइस में क्लियरिटी आ गई है ना? वॉइस में क्लियरिटी आ गई है ना सब? बताइए सभी लोग। जी धन्यवाद। तो वॉइस में क्लियरिटी अगर आ गई है तो मैं चाहूंगा कि अब जीएस का क्लास स्टार्ट हो जाए।
क्योंकि ये इको वाला आवाज आता था इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जीएस नहीं पढ़ाता था। और जीएस में जब स्टार्ट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। बायो को मैं पूरा पूर्णतः खत्म कराऊंगा यहीं पे। और संभवतः जो क्लास है वो जब से चले, लेकिन आपका ऑनलाइन क्लास रुद्ध नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में आप पढ़ते रहिए। देखिए मैथ भी चला है, रीजनिंग पढ़ रहा है, जीएस भी अब चलने लगेगा, 4 घंटे आपका हो जाएगा। पूरा टाइम निकाल के 7 से 10 आप बैठ जाइएगा, ठीक ना। पूरा टाइम निकाल कर 7 से 10 आप बैठे रहेगा, पूरे दिन आप एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक ना। मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग घर पे हैं तो आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 20 से 21 लोग मात्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जान रहे हैं, परीक्षा क्रैक करने वाले 20 से 21 लोग ही हैं। बाकी सब जो हमारे पास आते थे वो भीड़ में आते थे। फैक्ट यही सच्चाई है, कड़वी होगी, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है कि बाकी लोग जो भीड़ इकट्ठा करने आते थे, लेकिन ये है जो क्लास 20 से 21 लोग ही पढ़ते हैं। अब आज मुझे पता चला, अच्छा 23 लोग हो गए, चलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े और बहुत अच्छा आंसर दिए। जितने भी लोग हैं पढ़ने वाले हैं इनको एक बार और धन्यवाद। और देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा कि हाँ सर्वनाम ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे है। कोई डाउट होगा तो तुरंत बताइएगा, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। ठीक, धन्यवाद। अगला क्लास जो होगा वो रीजनिंग का होगा। अभी सर आ रहे हैं रीजनिंग की क्लास लेने। ठीक, धन्यवाद। अनिश्चयवाचक नहीं समझ में आया है? अरे अनिश्चयवाचक देखिए, अरे आकाश जी वेस्ट है, वेस्ट मतलब खरा, हम तो ये सोच लिए थे। अरे चलिए ठीक है, अच्छा बेस्ट, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं हम। अनिश्चयवाचक देखिए मैं बता दूं जी, जी पांडे जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। इनको मैं समझा दूं, अनिश्चयवाचक नहीं समझ में आया है। अनिश्चयवाचक देखिए पूजा, अगर आपके यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो आप जब भी किताब पुस्तक सरियाएंगे तो ही पूछेंगे बाबू कहाँ जा रहे हो। अब बाबू कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क आ गया, तो कब क्यों कैसे कहाँ जो शब्द है वो हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके बाबा ने प्रश्न पूछा बेटी तुम कहाँ जा रही हो, तो कहाँ जा रही हो तो कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है। और अनिश्चयवाचक में जो है अनिश्चय, ये प्रश्नवाचक समझा दे, सॉरी ये प्रश्नवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि कोई मतलब नहीं होता है। ये प्रश्नवाचक का उत्तर और बता दिए हम। अनिश्चयवाचक इनको पढ़ना था। तो कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता, यानी कि जहाँ पे कोई किसी की गणना ना किया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम कक्षा में पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँ जब 100 लोग पढ़ते थे तो मैं कहूँ कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैंने किसी को कहा नहीं नाम रखते, लेकिन कुछ लोगों को मैंने कहा। तो वही जो निश्चित नहीं होती है उसी की तो अनिश्चित कहते हैं। समझ आ गया ना जी? कोई दिक्कत? जैसे कहा सभी लोग पेपर देने आएंगे। अब सभी लोग का मतलब मैंने किसी का गणना तो नहीं किया ना, 100 लोग आएंगे 200, सभी लोग मतलब सभी लोग, जितने लोग हैं, जितने लोगों को आने की आवश्यकता है। तो वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक। समझ में आ गया ना? जी वेरी गुड। देखिए आकाश विश्वकर्मा आपने उत्तर दे दिया। कुछ लोग आप नहीं पढ़े हैं, तो कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े छोड़ दीजिए, आप तो पढ़े हैं ना, तो आपको याद हो गया सर नाम। कोई दिक्कत किसी को? धन्यवाद। अभी कुछ ही देर में आपका रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होता है, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत। 10 मिनट तक रेस्ट लीजिए, 10 मिनट के बाद से तुरंत आपका क्लास स्टार्ट होगा। जी धन्यवाद।